वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। हरितालिका तीज का व्रत कब और क्यों? हरितालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों के नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति सुख की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल से चल रही मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। हरितालिका व्रत का विधान। व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करें। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए, जहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर लें। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू अर्थात रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्र चित्त से कथा को पढ़ें अथवा सुनें। हरितालिका तीज या तीजों की कथा। जिसके दिव्य केशों पर मंदार आक के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल को देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इस इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था? यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्याव्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रहीं। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें।
हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य अपनी कन्या उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है उसे सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह ही इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चले जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमालय बोले, मेरी दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया, या सर्प डस गया, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई, या उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन के एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहीं। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग सकती हो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें।
फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें, अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूपी देवी तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। 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 इति श्री हरितालिका तीज व्रत कथा। अथ श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजासुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देऊ अभय वरदान। ओम नमः शिवाय। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहै, छवि को देख नाग मुनि मोहै। मैना मातु की हवे दुलारी, वामंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहै तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हि जुहारी। तुरत षडानन आप पठायउ, लव निमीष मह मारि गिरायउ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा करि लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरो प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद माहि महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदधि मथन ते ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उगोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखे प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए छितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावै, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवै।
त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मुहियान उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन कुमारो, संकट ते मुहियान उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे सो फल पाहि। और स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावै, नारद शारद शीश नवावै। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तिहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावै, ध्यान पूर्वक होम करावै। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावै, शंकर सम्मुख पाठ सुनावै। जन्म जन्म के पाप नसावै, अंत धाम शिवपुर में पावै। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। इति श्री शिव चालीसा। श्री शिव आरती। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगिनी धारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धारी। स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी
कारी दुख हारे जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका। स्वामी जानत विवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा। स्वामी पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगिनी, पार्वती अर्धांगिनी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सो है पार्वती शंकर कैलासा। स्वामी शंकर कैलासा। भांग धतुर का भोजन, भांग धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला। स्वामी गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, नित उठ दर्शन पावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। आरती श्री पार्वती जी की। जय पार्वती माता। ओम जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी सुशुभ फल के दाता। ओम जय पार्वती माता। ओम जय पार्वती माता। ओम जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। अरि कुल पद्म विनाशिनी जय सेवक त्राता। मैया जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा हरि हर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा। मैया कुंडल है साथा। देव
युगशील सुसुंदर नाम सती कहलाता, मैया नाम सती कहलाता। हिमांचल घर जन्मी, हिमांचल घर जन्मी, सखियन रंग राता। ओम जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे हिमांचल स्याता, मैया हिमांचल स्याता। सहस भुजा तनु धरि के, सहस भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तुहि जननी, शिव संग रंग राता, मैया शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बीन लहे, नंदी भृंगी बीन लहे, सारा मद माता। ओम जय पार्वती माता। देवन अरज करत हम चित को लाता, मैया चित को लाता। गावत दे दे ताली, गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। ओम जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई जन गाता, मैया जो कोई जन गाता। सदा सुखी नित रहता, सदा सुखी नित रहता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता। ओम जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता।